everyone. Today we are continuing along with Science 2, chapter number 2, Life Processes in Living Organisms, part 5th. Let's take a quick recap what we have seen in our previous video. हमारे previous video में हमने माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था. We had started along with cell division. Right? Cell division is necessary for growth of an organism. Now, first part that we are looking over here is mitosis. Mitosis में genetically identical cells बनते हैं, मतलब जो नए cells बनेंगे उनमें genetic combination वही रहेगा जो parent cells में available था. इसमें से दो cells बनने वाले हैं, इसलिए हम इसे diploid cells कहते हैं. Diploid का connection दो के साथ होता है. It takes place throughout the organism's lifetime, मतलब जब भी एक organism की growth हो रही होगी तब ये प्रोसेस रन होती रहेगी. इट्स इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथडोलॉजी. इट मीन्स इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कनेक्टेड है. एंड देन वी हैव सीन मियोसिस. मियोसिस में जेनेटिकली यूनिक सेल्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स का यूनियन होने वाला है. सो दैट्स वाई हाफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट ए will combine along with half genetic material along with parent B, and this will result in the combination of two genetic material forming uniquely new cell. Second point इसमें देखा हमने कि this will result in haploid cells. जब half genetic material parent A का होता है या फिर half genetic material parent B का होता है तो यहाँ पे diploid cell नहीं होता है. सो जब हम लोग हाफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं, हाफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, इसका कनेक्शन होता है हैप्लॉइड के साथ. हाफ मतलब हैप्लॉइड. इट टेक्स प्लेस ओनली सर्टेन टाइम्स इन ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल. दिस इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन साइकिल. एंड लास्ट, सिंस इस प्रोसेस में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इसलिए हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथडोलॉजी ये कहते हैं. Now let us move on to next topic, which is mitosis. Now as you can see, mitosis हमने देखा था कि genetically same combination हमें दिखने वाला है. So first you can see parent cell. This parent cell prepares itself for the cell division, and in final stage this cell divides into two different cells. You can see a single parent cell is divided into two child cells. I repeat, single parent cell is divided into two child cell. But parent cell और child cell के पास same configuration, same combination आपको दिखेगा. You can see parent cell is having 2n. Now here n is number of chromosomes. If we consider as human beings, then human beings will have n equals to 23. 23 pairs of chromosomes present होते हैं. जब हम कहते हैं पेयर्स का मतलब होता है दो. डेट्स वाई वहाँ पे 2 लिखा गया है. 2 मल्टीप्लाई बाय n, डेट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 23 विल गिव अस 46. तो 46 क्रोमोसोम्स ये प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के पास. जब हम 2n कहते हैं तो उस 2n का ही डिवीजन होने के बाद सिंगल पेरेंट सेल विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 चाइल्ड सेल, and these two child cells will carry same genetic information that was present along with the parent cell. That's why two child cells are carrying 2n and 2n genetic material, that is 46 as well as 46 chromosomes. You can consider this when an organism is growing. जब किसी small child की growth हो रही होगी तो वो वही genetic material carry करेगा जो उसके parent cell के पास present था. मतलब शुरू में जो एक सेल बना था उसमें से ये चाइल्ड की ग्रोथ हो रही है, इसलिए वही जेनेटिक मटेरियल कैरी फॉरवर्ड होगा, बस उसमें डिवीजन होने वाला है और उस डिवीजन की वजह से मल्टीपल सेल्स ग्रो होते रहेंगे. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माइटोसिस. माइटोसिस इज कनेक्टेड टू द ग्रोथ ऑफ ए बॉडी. सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस. Somatic cells are all cells which are present in the body, also called as body cells, excluding only reproductive cells. बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं. एक रिप्रोडक्टिव सेल जिसे हम जर्म सेल्स ये भी कहते हैं, also known as सेक्स सेल्स. ये सेल्स को छोड़ के
अदर सेल्स जो बॉडी में प्रेजेंट है उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं. सो सोमैटिक सेल्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट एज वेल एज स्टेम सेल्स. राइट, स्टेम सेल्स आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब फॉर्मेशन होता है तब जो सेल्स से ये ऑर्गेनिज्म बनने वाला है उस सेल को स्टेम सेल ये कहा जाता है. राइट, माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू दी 2 मेन टाइप्स. इनमें 2 स्टेप्स होने वाले, 2 फेजेस होने वाले. वन इज कैरियोकाइनेसिस जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है, हेंस इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर डिवीजन. एंड अनदर इज साइटोकाइनेसिस. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर न्यूक्लियस के बाहर का रीजन. तो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको शॉर्ट में कहा जाएगा साइटोकाइनेसिस. सो फर्स्ट we will see karyokinesis and then we will see cytokinesis. So now we are going to have a detailed look of karyokinesis. Karyokinesis ये 4 phases में divide होता है: prophase, metaphase, anaphase and telophase. So first we will see karyokinesis in detail. We are moving on to prophase. Now what happens in prophase? Prophase में सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल होता है. ये सब फाइबर्स या फिर थ्रेड्स के फॉर्म में होते हैं. ये थ्रेड्स और फाइबर्स को क्रोमैटिन फाइबर्स भी कहा जाता है. ये कंडेंस होने लगेंगे. कंडेंस मीन्स दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर एंड व्हेन दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग क्रोमैटिड. And when a single chromatid will form, it will duplicate itself and it will form into sister chromatid. This sister chromatid will be referred to as chromosomes. तो ये chromosomes बनने की प्रोसेस फर्स्ट यहाँ पे होने वाली है and they will now start becoming visible. जैसे मैंने कहा कि क्रोमोसोम्स डायरेक्टली विजिबल नहीं होते, क्रोमोसोमल मटेरियल जिसको हम क्रोमैटिड फाइबर्स कहते हैं ये अवेलेबल होता है. उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स ये सेंट्रोजोम्स से धीरे धीरे इमर्ज करना शुरू करेंगे. न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. मतलब न्यूक्लियस के बाहर का जो रीजन है, न्यूक्लियस के अंदर इनफैक्ट एक और छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है. इसका जो मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग, ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा. और सेंट्रोजोम्स जिनको हम सेंट्रियोल्स भी कहते हैं, ये न्यूक्लियस के एंड में प्रेजेंट रहते हैं. इनका डुप्लीकेशन हो जाएगा और इनका डुप्लीकेशन होके ये ऑपोजिट एंड्स में मूव करने लगेंगे टुवर्ड्स द पोल. सो सेंट्रोजोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. नाउ दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ न्यूक्लियस. यू कैन सी दैट देयर आर सेंट्रोजोम्स. हमारी बुक में इसको सेंट्रियोल भी कहा गया है. सो दिस सेंट्रियोल्स दे विल स्टार्ट रेफरिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट पोल्स. इन द मीन वाइल यू कैन सी द मेम्ब्रेन, एक अंदर आपको कवरिंग दिखेगा, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है. सो दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज काइंड ऑफ डिसअपियरिंग. एंड इनसाइड दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यू कैन फाइंड दैट देयर आर टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. दैट इज क्रोमोसोमल मटेरियल. ये कंडेंस हो रहा है. कंडेंस मतलब क्लोज आ रहा है. और जब ये क्लोज आते जाएगा तो इसमें से क्रोमोसोम प्रिपेयर होने लगेंगे. So after prophase you are having second stage that is called as metaphase. Now in metaphase ये जो क्रोमोसोम्स बन गए हैं ये मिडल प्लेन में, जिनको हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, ये टेक्स्ट बुक का वर्ड है इक्वेटोरियल प्लेन. ये इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाएंगे मिडल पार्ट में. सेंट्रियोल्स मतलब सेंट्रोजोम्स ये ऑपोजिट पोल्स में जो पहुंच गए हैं, नाउ दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग फाइबर विच इज़ कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर. और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमोसोम के सेंटर से, जिनको हम सेंट्रोमियर्स कहते हैं, उनमें से ये पास होने वाले हैं एंड इट विल कनेक्ट द ऑपोजिट सेंट्रियोल. सो क्रोमोसोम्स आर लाइंड अप इन द मेटाफेज प्लेट, मतलब मिडल वाले प्लेट में. ईच सिस्टर क्रोमैटिड इज अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर originating from the opposite poles. So this is the process of metaphase. You can see that opposite ends you can see two centrioles जिनको हम centrosomes कह रहे हैं यहाँ पे. Centrioles and centrosomes, these are same words. Now from the centrioles you can see that a thread like structure which is called a spindle fiber is originating.
This spindle fiber will pass from one centriole through the chromosome and it will connect the opposite centriole. I repeat, this spindle fiber will start from one end of the centriole. It will pass through center of chromosome and it will connect to the opposite centriole. यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं that chromosomes are aligning themselves in the middle of the region, which is also called as equatorial plane. Our next part is anaphase. Now this anaphase में जब एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक स्पिंडल फाइबर पास हो गया है, और ये जब स्पिंडल फाइबर पास हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो अब जो एक एंड वाला सेंट्रियोल है ये उस स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने वाला है. इट विल ट्राई टू पुल दैट क्रोमोसोम टुवर्ड्स इटसेल्फ. द सेम विल हैपन एट द अदर एंड ऑफ द सेंट्रियोल. जो अदर एंड वाला सेंट्रियोल है वो भी स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. दिस क्रोमोसोम इज जॉइंट थ्रू द मिडल कंस्ट्रिक्टेड रीजन विच इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. ये जो क्रोमोसोम है ये बीच में जुड़ा हुआ है. एंड नाउ व्हेन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर ये सेंट्रियोल्स उस क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये क्रोमोसोम दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. जब ये क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा इट विल बी कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स. सो सेंट्रोमियर्स स्प्लिट इन टू. स्प्लिट मतलब ब्रेक हो जाएंगे दो पार्ट में, जिनको हम अभी डॉटर क्रोमोसोम्स कहने वाले हैं. Sister chromatids, which are now called as chromosomes, are pulled in the opposite poles. Certain spindle fibers begin to elongate the cell. जैसे आप देखोगे कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा भी लॉन्ग आपको नज़र आ रहा है. दिस इज़ व्हाट इज हैपनिंग इन एनाफेज. जैसे मैंने कहा कि जो स्पिंडल फाइबर्स एक सेंट्रियोल से अपोजिट सेंट्रियोल तक कनेक्ट हुए थे उनकी हेल्प से अब इन क्रोमोसोम्स को ब्रेक किया जाएगा. When chromosomes are break, they are split, they are pulled apart. So when they are pulled apart, they will now convert into daughter chromosomes. You can also see there is a marginal difference in the structure of cell. It is becoming long at the equatorial region. इसकी लेंथ आपको डायमीटर वाइज एट द इक्वेटोरियल रेंज जहाँ पे ये सेंट्रोमियल्स प्रेजेंट है यहाँ पे ये मार्जिनली थोड़े से बढ़ रहे हैं. Now last phase is telophase. Now in telophase ये जो क्रोमोसोम्स ब्रेक हो गए थे जिनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स कह रहे थे, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स दे आर पुल्ड अपार्ट एट दी पोलर रीजन. मतलब जो एक एंड वाला सेंट्रियोल है उसने क्रोमोसोम को ब्रेक करके अपनी तरफ खींच लिया है. सेम हैज़ हैपेंड एट दी अपोजिट एंड ऑल्सो. ये दूसरे एंड वाले क्रोमोसोम ने भी, दूसरे एंड वाले सेंट्रियोल ने भी क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल कर लिया, खींच लिया है. So chromosomes have arrived at the opposite poles and began to decondense. शुरू में ये क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हुआ था, मतलब कंबाइन होते गया, अक्यूमुलेट होते गया, कलेक्ट होते गया, जिससे ये क्रोमोसोम बना. अभी ये क्रोमोसोम ऑपोजिट एंड में आ गया है तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस हो जाएगी. सो दिस ऑपोजिट प्रोसेस इज नथिंग बट डीकंडेंसेशन. सो डीकंडेंसेशन के प्रोसेस के वक्त ये जो क्रोमोसोम बना हुआ है ये अभी फिर से डीकंडेंस हो जाएगा और इसमें से फिर से क्रोमोसोमल मटेरियल बन जाएगा. न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ मटेरियल सराउंड्स ईच ऑफ द क्रोमोसोम. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने देखा था जो शुरू में प्रोफेस के टाइम पे डिसअपियर हो गया था वो अभी फिर से धीरे धीरे रीअपियर होने लगेगा. एंड द माइटोटिक स्पिंडल विल ब्रेक डाउन. और यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर बन गया था वो पूरी तरीके से अभी खत्म हो जाएगा. दिस इज द टेलोफेज. एज आई हैव सेड द डॉटर क्रोमोसोम्स दे आर pulled apart. Now they will reach at the polar region. Slowly the spindle fiber will stop over there, it will end over there, and the chromosomes which are pulled at the polar region they will slowly start decondensing. They will convert into chromosomal material. Also slowly a nuclear membrane region it will start forming. After this whole process
that is a division of nucleus. The next step which takes place is division of cytoplasm, जिसे हम cytokinesis ये कहते हैं. So in cytokinesis, it's very simple. It's not as going through different steps as we have seen in nucleus. A simple cytoplasm will divide. But the process of division of cytoplasm is different in animals as well as plants. एनिमल्स के केस में आपको ऊपर एक क्लीवेज का स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए दिखेगा, एक गैप फॉर्म होते हुए दिखेगा. वेराज प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स में आपको एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए दिखेगा. Now how to remember whether animals is cleavage or plants is plate? We will try to remember it using a trick. इसको एक ट्रिक के साथ एसोसिएट करेंगे. P for plants and P for plate. So plants में ये प्लेट के फॉर्म में बनेगा, जिससे पूरा साइटोप्लाज्म ये ठीक से डिवाइड हो सकेगा. whereas एनिमल्स के केस में क्लीवेज मतलब एक गैप फॉर्म होता है. सो एनिमल सेल्स अ क्लीवेज फुरो सेपरेट्स डॉटर सेल्स, whereas plant cells में a precursor to new cell wall मतलब एक प्लेट फॉर्म हो जाएगा which separates the daughter cells. Now this is how cytokinesis takes place. Two different cells are now completely created. Karyokinesis में two daughter nuclei are formed. एक होता है न्यूक्लियस, उसको जब डिवाइड करेंगे तो दो न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे जिनको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं. और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद बाहर का रीजन डिवाइड होगा जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. तो साइटोकाइनेसिस के बाद द होल प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ टू सेल्स. नाउ दिस इज होल प्रोसेस दैट वी आर सीइंग इन ए वन स्ट्रेच. यू कैन फाइंड द सेंट्रोमियर्स जो स्टार के फॉर्म में दिख रहे हैं, दोज आर नाउ मूविंग एट द ऑपोजिट एंड. इनमें से spindle fibers are passing through the center of chromosomes. Chromosomes were present in the middle region. Anaphase में ये chromosomes को opposite end में pull किया जाता है, ये break हो जाते हैं which forms into daughter chromosomes. फिर ये chromosomal material form हो जाएगा due to decondensation. Decondense होने के बाद बाजू में आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो गया और धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया. सो जहाँ पे एक सेल बना हुआ था उनमें से दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए. वी विल सी दिस वंस अगेन. यू कैन फाइंड क्रोमोजोमल मटेरियल इज कंडेंसिंग. कंडेंस होते ही बीच में क्रोमोजोम्स बन गए. फिर जो बाहर का न्यूक्लियर मटेरियल है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है. सेंट्रियोल्स मतलब क्रोमोजोम्स ऑपोजिट पोल्स में पहुंच गए. उन्होंने सेंटर से स्पिंडल फाइबर्स रिलीज किया. दिस स्पिंडल फाइबर्स आर कनेक्टिंग टू द ऑपोजिट सेंट्रियोल्स. They are pulling apart the chromosomes. Chromosomes convert into daughter chromosomes. Daughter chromosomes are pulled apart with the help of spindle fiber. When they reach at the opposite poles, they decondense. Nuclear membrane reappears, and the cytoplasm gets divided, forming into two daughter nuclei. So this is activity for our self-study. In our previous video, we have given one small activity for self-study. It was labeling the chromosomes. So this is just an extension of that part. We are supposed to distinguish, that is differentiate between mitosis and meiosis. So differentiate between, जिसको हमने पहले भी डिटेल में देखा कि this question can come for 2 to 3 marks. अगर differentiate between 2 marks के लिए आता है तो बोर्ड में it is expected to write 4 points. But if it comes for 3 marks, then you are supposed to write 6 points. So mitosis and meiosis ये एक long topic है, broad topic है. So that's why if it comes for 2 marks, you are easily having 4 points. Or as well, if it comes for 3 marks, you can also write around 6 points. So make sure you are going for 6 to 8 points. ये 6 to 8 points आपको इस वीडियो में भी मिल जाएंगे. Or else you can also refer textbook for the additional detail. Next question is, with the help of suitable diagram, explain mitosis in detail. So we should be well aware of that structure which is happening inside the mitosis. Prophase, metaphase, anaphase, telophase, and the 5th stage, that is nothing but cytokinesis, that is division of cytoplasm. I have sometimes noticed that when students are supposed to write answer of mitosis, तब वो सिर्फ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज इसके बारे में ही लिखते हैं. Sometimes they knowingly, unknowingly ignore or they kind of forget cytokinesis. तो ये पूरे 5 steps है. In fact,
माइटोसिस दो फेजेस में डिवाइड होता है, जिसको हमने ये वीडियो में देखा। वन इज साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। तो आपको कैरियोकाइनेसिस के अंदर के 4 स्टेप्स, डेट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये भी एक्सप्लेन करना है। और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन, डेट इज साइटोकाइनेसिस, ये भी एक्सप्लेन करना है along with their diagrams. All the proper diagrams are given in the book also and over here also in the slides. You can refer any one of them